रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पे कि वो उसका इंटेंडेड साइट ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कि पहला है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन में जहाँ पे डिजीज हुई है, जो डिजीज्ड एरिया है, ड्रग सिर्फ वहीं पे जाके एक्ट करती है, उसी साइड वही उसका साइट ऑफ एक्शन होता है और वहीं पे एक्ट करके वो डिजीज एरिया को ठीक कर देती है। द सेकेंड वन इज सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन में जो ड्रग है वो ब्लड में जाती है सिस्टमिकली, उसके बाद ब्लड के थ्रू एक स्पेसिफाइड ऑर्गन में जाती है, ब्लड के थ्रू वो सारे ऑर्गन्स में जाती है और इसी तरीके से जो स्पेसिफिक ऑर्गन है उसमें भी जाती है, और ब्लड के थ्रू जब वो ड्रग मूव करती है और किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके एक्ट करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसे कहा जाता है सिस्टमिक एक्शन। अब हम देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इफेक्ट करता है कि ड्रग जो है वो कहाँ और कैसे एक्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए सारा को आई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में जो डॉक्टर है वो सारा को आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करेगा, जिसे हम कहेंगे जब वो आई ड्रॉप उसकी आई पे एक्ट करेगी तो इसको कहा जाएगा लोकल एक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है वो सीधे जाके जो आपका डिजीज्ड एरिया है जहाँ पे आई इन्फेक्शन हुआ है वहीं पे उसी आई में हम जो ड्रग है उसको दे रहे हैं, वो आई ड्रॉप को हम डालेंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लोकल एक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो डॉक्टर है वो एक्सप्लेन कर रहा है पेशेंट को कि उसको फीवर के लिए जो ड्रग है उसको लेना है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो फीवर के लिए एक कैप्सूल दे रहा है या फिर टैबलेट दे रहा है, ठीक है, जो कि पहले सिस्टम में जाएगी, सिस्टमिकली वो पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाके वो जो भी उसको फीवर है उसको ठीक करेगी, ट्रीट करेगी, या फिर तो इसे कहा जाता है ये सिस्टमिक एक्शन है। इसलिए जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चूज किया जाता है इस बेसिस पे कि कहाँ जाके जो ड्रग है उसको एक्ट करना है। अगर जो ड्रग है उसको किसी लोकल साइट पे जाके एक्ट करना है, किसी भी ऐसी साइट पे जाके एक्ट करना है जो कि एसेसिबल है हमारे द्वारा, हम खुद से वहां पे ड्रग को लगा सकते हैं, जैसे कि क्रीम्स के केसेस में या फिर आई ड्रॉप्स के केसेस में, तो हम जो ड्रग है उसको लोकली अप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो साइट ऑफ एक्शन है वो एसेसिबल नहीं है, और इस उस केस में हम जो ड्रग है उसको सिस्टमिकली देंगे, जिसमें ओरल टैबलेट्स आती हैं और इंजेक्शंस आते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकल रूट्स के बारे में। जो लोकल रूट्स होते हैं वो टारगेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम इन ये सूटेबल होते हैं लोकलाइज्ड लेशंस के लिए, जहाँ पे जो साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे भी चोट लगी है या फिर जो डिजीज पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर वो हमें सामने से एसेसिबल है तो उस केस में हम लोकल रूट्स यूज करते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर कराने के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हाथ में चोट लगी है तो उस केस में हम कोई क्रीम या ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। आई इन्फेक्शन के केस में हम डायरेक्टली आई ड्रॉप अप्लाई कर सकते हैं जो हमें एक टारगेटेड ट्रीटमेंट देता है, और इसी को हम कहते हैं लोकल रूट्स। इन लोकल रूट्स में क्रीम्स आती हैं, आई ड्रॉप्स आते हैं, नेसल स्प्रेज आते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक लोकलाइज्ड कंडीशन में यूज़ करी जा सकती हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के केस में यूज़ करी जा सकती हैं। इनके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स और टॉक्सिसिटी होती हैं, और ये एसेसिबल साइट के लिए ही सिर्फ वर्क करती हैं। इनके साथ इनका जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये अलाउ करती है हाई ड्रग कंसंट्रेशन टारगेट एरिया साइट में, क्योंकि हम इनको वहीं पे लगा रहे हैं, वहीं पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, जो डिजीज्ड पार्ट है, हम डायरेक्टली वहीं पे अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो टारगेट एरिया में बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं या फिर टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। लोकल रूट्स में सबसे पहले आता है टॉपिकल एप्लीकेशन। इसमें हम ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं
लोकलाइज्ड एक्शन को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि स्किन क्रीम्स या फिर आई ड्रॉप्स। ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कन्वीनियंट है और पेशेंट फ्रेंडली है, जिससे कि जो मेडिकेशन है वो डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज जैसे कि स्किन, म्यूकोसा, म्यूकोसा में नेसल, ओरल और वेजाइनल म्यूकोसा, आईज, ईयर्स और एनल कैनाल में हम जो ड्रग है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉमन फॉर्म है टॉपिकल एप्लीकेशंस की, उसमें लोशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पाउडर्स, रिंसेस, स्प्रेज एंड ड्रॉप्स आते हैं। नेक्स्ट रूट है डीपर टिश्यूज। ड्रग्स को हम डायरेक्टली डीप एरियाज में दे सकते हैं, लोकल एक्शन में भी एक सिरिंज या फिर नीडल का यूज करते हुए, जिसका स्लो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके थ्रू जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन में जो ड्रग्स हैं उनको डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं हम डीपर एरियाज में यूजिंग अ सिरिंज या फिर निडल। इसका एग्जांपल है हम लोकल एक्शन अचीव कर सकते हैं यूजिंग इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जिसमें हम जो इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट है डायरेक्टली वहां पे हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, जैसे कि हम स्पाइन में जो लीडोकेन है उसको डायरेक्टली उसका इंजेक्शन देते हैं। इसमें सिस्टमिकली ड्रग कहीं पे भी नहीं जा रही है, डायरेक्टली हम स्पाइन में जो है वो इंजेक्शन दे रहे हैं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड टाइप ऑफ लोकल एक्शन जो है वो है आर्टेरियल सप्लाई। इसमें हम डायरेक्टली आर्टरीज में इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली जो स्पेसिफिक टाइप की आर्टरी है वहीं पे जाए, ना कि पूरे के पूरे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें एंटर करे, डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर टाइप की आर्टरी में जाए और हमें जो भी रिस्पॉन्स चाहिए वहां पे से वो हमें मिले। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कंट्रास्ट मीडिया यूज करा जाता है फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम जो ब्लड वेसल है उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं यूजिंग कंट्रास्ट मीडिया। कोई भी कंट्रास्टिंग एजेंट यहाँ पे यूज करा जाता है कि जिससे जो ब्लड वेसल है वो क्लियरली हमें कंट्रास्टिंग वे में अच्छे से उसकी इमेज जो है वो दिख जाए। ये एक तरीके की इमेजिंग टेक्निक है जो एंजियोग्राफी है, जिसमें हम किसी भी तरीके का कोई कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो इस केस में हम जो कंट्रास्ट मीडिया है उसे डायरेक्टली आर्टरी में एडमिनिस्टर कराते हैं, जिससे कि वो जो कंट्रास्टिंग एजेंट है कंट्रास्ट मीडिया का वो हमें जो आर्टरी का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखा सके। नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग्स के केस में भी अगर कोई लिम्ब मैलिग्नेंसीज है, मान लीजिए जो लिम्ब्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें किसी भी तरीके का कैंसरस ट्यूमर डेवलप हो गया है, तो उस केस में भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम स्पेसिफिक उसी जगह की आर्टरी में जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर कराएं। तो उस केस में भी हम जो आर्टरियल सप्लाई है लोकल एक्शन उसका हम यूज करते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।